तो गाइस ये है हमारा खेत। दूर दूर तक देख रहे हैं आपको, इसकी बाउंड्रीज नहीं दिखेगी, बहुत बड़ा है। ये एक खेत है, इस खेत के अंदर से भी एक रास्ता निकलता है जो आगे की तरफ जाएगा, जो दूसरे गांव तक भी जाएगा। अक्सर गांव में ये होता है कि पक्की सड़कें थोड़ी कम होती है और कच्चे रास्ते ज़्यादा होते हैं जो शॉर्टकट भी होते हैं। इन रास्तों का उपयोग पहले भी ज़्यादा होता था, अब भी ज़्यादा होता है। अच्छे रास्ते हैं, मुझे बड़े पसंद हैं। जो पक्के रास्ते हैं इनसे ज़्यादा मुझे कच्चे रास्ते पसंद हैं। और जो ये आप देख रहे हो उसको छतरी बोलते हैं। ये हमने हमारे दादाजी की याद में बनाई थी, हमारे खेत में छतरी। बहुत पुरानी थी तो थोड़ी सी जर्जर हालत में हो चुकी थी, तो हमने इसका रिनोवेशन कराया था। इसका थोड़ा सा इसका लुक भी चेंज किया था। पहले थोड़ा अलग लुक था। मैं बचपन में बहुत खेला हूँ यहाँ पे, बहुत आया हूँ। फिर धीरे धीरे जैसे जीवन के पड़ाव आते गए, खेत में आना अक्सर कम होने लगा। पर मुझे अब लगता है कि खेती अच्छा संसाधन है। हम किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, किसानी से जुड़ा हुआ हमें हर वक्त रहना चाहिए और खेत होने चाहिए। और ये मैं हूँ, इतनी देर से आप मेरी आवाज़ सुन रहे थे। थोड़ी सी सांस फूल गई है। लोग सड़कों पे चलते हैं, उनकी सांसें फूल जाती हैं। मैं तो फिर भी खेत में चल रहा हूँ। यहाँ मेरा मानना है कि आप सड़कों पे चलेंगे तो उसके 10 किलोमीटर यहाँ के 1 या 2 किलोमीटर के बराबर है। अगर खेत में इस तरीके से थोड़ा हो, देखिए चल रहा हूँ तो पाँव अंदर जा रहे हैं तो थोड़ा जोर आता है। और थोड़े शहर में रहने वाले लोग हैं, हाँ, पर जुड़े हुए गांव से अब भी। मुझे गांव बहुत पसंद है। मुझे अब भी कोई कहे कि आपको गांव में रहना है, मैं पसंद करूंगा। मैं पहले सोमनाथ में था, कोडीनार तहसील, काफ़ी अच्छी छोटी सी सिटी थी, प्यारी सी सिटी थी, काफ़ी अच्छे लोग थे वहाँ पे। मैं अब भी उनके कांटेक्ट में हूँ। फिर मैं 3 साल के लिए धामलेज भी गया था। धामलेज डिस्ट्रिक्ट गिर सोमनाथ, बड़े प्यारे लोग थे। मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊँगा, लेकिन जो जो मुझे मिला और जिसके मैं कांटेक्ट में हूँ, बहुत अच्छे लोग थे। इतने प्यारे लोग मुझे कहीं नहीं मिले। मुझे धामलेज की ब्रांच में बहुत प्यार मिला। मुझे मेरी लाइफ में जो मुझे सबसे ज़्यादा काम करना पसंद आया वो मुझे धामलेज में पसंद आया। नई ब्रांच थी, बहुत अच्छा लगता था। लोग अच्छे हों तो भीड़ क्या करेगी इसलिए मुझे बहुत पसंद आया था। वहाँ भी मैं कई बार खेतों में जाता था। माहौल बिल्कुल, देखिए आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, मैं ये मानता हूँ कि भारत क्या विश्व के किसी भी कोने में चले जाइए, अगर आप किसान हैं तो आपको खेतों से बड़ा लगाव होगा। और हर जगह यही माहौल है। देखिए ज़मीन तो वही है, वही फसल है। कुछ फसलें ज़्यादा पानी मांगती है, कुछ फसलें ज़्यादा सॉरी, मैं थोड़ा इस मामले में थोड़ा सा वीक हूँ कि किस फसल को क्या चाहिए और कौन सी फसल कब होती है। तो देखिए मेरे पीछे जो अभी दूर दूर तक खेत देख रहे हैं, ये हमारा ही खेत है। और काफ़ी शांति है, गांव के बिल्कुल पास है, लेकिन बहुत शांति है। कुछ लोगों ने हमारे यहाँ पे इनको ढाणियाँ बोलते हैं, आपके शहर में इनको फार्म हाउस बोलते हैं। बड़े बड़े लोग भी आजकल फार्म हाउस बनाने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो शांति खेत में मिलेगी वो कहीं नहीं मिलने वाली। आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, आपकी फसल भी होगी,
आप सब्जियां भी उगा सकते हो, आपका अपना घर होगा। और अब तो राजस्थान में और गुजरात का मुझे पता है कि अगर आप खेतों में भी रहते हो तो आपको बहुत आसानी से बिजली की सुविधाएं मिल जाती हैं। तो आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, अच्छी हवा मिलेगी, अच्छा वातावरण मिलेगा, अच्छी शांति मिलेगी। तो खेत में रहना भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं कुछ वीडियोस देखता हूँ, मैंने यूट्यूब पे कई लोगों को फॉलो भी कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है, इंस्टा पे है, फेसबुक पे है। कुछ लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ी है खेत में काम करने के लिए। आपके पास संसाधन है, लोगों के पास संसाधन नहीं होते। खेत बहुत बड़ी चीज़ है, इसे हल्के में मत लीजिए। आप अच्छा खासा बदलाव ला सकते हैं खेती के अंदर, बस आपको वो मेहनत करनी होगी जो सबसे अलग होगी। तो आप खेती किसानी से जुड़ के भी आप बहुत आगे जा सकते हैं। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए ये सब करेंगे तो आपको शायद बहुत जल्दी परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन आपका मकसद बहुत लंबा होगा कि नहीं मुझे कुछ अलग करना है, तो पैसे तो आ जाएंगे, बस कुछ अलग करना होगा। और ठीक है, मेरी थोड़ी सांसें फूल रही हैं। ऐसा नहीं मैं यहाँ पे ब्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इतना लंबा फिर आप लोग देखोगे भी नहीं। अब आप देखोगे नहीं तो मेरे व्यूज़ नहीं आएंगे, तो मेरी जो वॉच की टाइमिंग है वो भी नहीं बढ़ेगी। तो आपको अच्छा लगे तो मुझे फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा। आज तक मैं सुनता आया था, मैं लोगों की वीडियोस देखता था यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, मैं करता था लाइक। यार हमारी वजह से किसी का भला हो तो क्या गलत है, किसी के लिए अच्छा ही हो रहा है ना। एटलीस्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी की दुआ तो हमारे ज़रूर काम आएगी। तो वो चीज़ें मैं पहले सुनता था, अब बोल रहा हूँ कि भाई मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पे मुझे फॉलो कर लेना, इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ अगर आपको अच्छा लगे कि हाँ भाई मेरी तरह आप भी एक किसान हैं और आपकी भी यादें ताज़ा हुई हैं खेत में आके। तो देखिए ये है हमारा खेत। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक प्यारे से ब्लॉग में। बाय बाय।